माय चैनल स्वामी थे। तो आज जो वीडियो है तो पता चल गया टाइटल और थंबनेल देख के, थोड़ा ऑकवर्ड थंबनेल, आई नो दैट। तो थोड़ा क्या है, काइनेटिक का वीडियो है, एक्टिवा का हो रहा है। आई नो दैट पहले यही सोचोगे पूरा तरीके से, क्योंकि थंबनेल तो पूरा यूट्यूब में लिखा आता नहीं है, जब खोलोगे तभी पता चलेगा क्या है मेन मतलब टाइटल में देखते नहीं हाउ टू डू दिस। आफ्टर जब यू ओपन द वीडियो देन यू कैन गेट एवरीथिंग डिटेल्स क्या मैंने वीडियो बनाया है। ओके तो एनीवेज तो यही, तो आज जो यही जो होता है ना, जो वीडियो तो पता चल गया है, तो यही तो काइनेटिक होंडा का देखोगे पिक्चर है, एक्टिवा की पिक्चर, आई नो दैट, तो ऑकवर्ड होगा। तो गाइस यही तो आइए जो वीडियो होने वाला है इज ऑल अबाउट दिस एक्टिवा, नॉट अबाउट काइनेटिक होंडा। तो काइनेटिक का वीडियो बिकॉज ये जो होना है काइनेटिक रिलेटेड ही एक्टिवा में होने वाला है, जो कि है जो मेन प्रोजेक्ट। तो पता चल गया कि यही व्हाट इज दिस। तो दिस इज द उनो मिंडास D82 हॉर्न। एक्चुअली ये हॉर्न एक्टिवा का नहीं है, ठीक है, ये एक्टिव हॉर्न है काइनेटिक होंडा का। तो बिकॉज काइनेटिक होंडा का नॉर्मल तो एक्टिवा का हॉर्न तो सबको पता है इतना लाउड नहीं है, जो काइनेटिक होंडा का जो स्टॉक हॉर्न है वो बहुत लाउड है, बे 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 इतना आवाज देता है, मतलब सब लोग मतलब क्या बोले, मतलब कोई रहेगा ही नहीं, भाग के निकल जाएगा। तो दिस इज प्लेन फैक्टर ऑफ दिस ओनिंग दिस काइनेटिक होंडा, एंड आई लव दिस स्कूटर वेरी मच। और मेरे दादाजी के आखिरी निशान, दैट्स द मेन पॉइंट इज वेयर। और इस बार तो कोलकाता में ठंडा पूरा रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, बहुत ठंडा है भाई, मतलब इसलिए आज मेरे दादाजी का स्वेटर है, तो ये पहन के काम करूंगा, नहीं तो कोई आई हैव नो ऑप्शंस गाइस। ठंडे पे काम करना इज वेरी नॉट इम्पॉसिबल, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, डिफिकल्टी नहीं है, पूरा इम्पॉसिबल भी, मतलब करना बहुत मुश्किल है, मतलब कांप रहे भाई, मतलब क्या बोलूं, पूरा बाहर फॉग भरा हुआ है, फिर भी इस हालत में आपको काम करोगा, ये सोचा एक वीडियो में करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। सो एनीवेज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो विष्णुपुर का व्लॉग तो आप देख लिए होंगे, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी डाल रहा हूँ ये हॉर्न का। तो उनो मिंडा ये ओरिजिनल हॉर्न है, ठीक है, एंडोरेंस भी है, उनो मिंडा भी है, तो मैं ये उनो मिंडा वाला लगा रहा हूँ, एंडोरेंस के पड़ा हुआ है वो भी काइनेटिक का ओरिजिनल है, तो बट मैं एम इंस्टॉलिंग दिस वन। तो के तो यही, तो ये मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी चलो नीचे आके गाड़ी को निकालेंगे, निकाल के पूरा खोलेंगे सामने का बॉडी। तो हॉर्न का प्रोसेस में दिखा भी दिया था, वो वाला एक्टिवा का हॉर्न था, और अब जो लगेगा काइनेटिक होंडा का। देखो ये हॉर्न में लगाऊंगा, बहुत जोर है, बहुत परफॉर्मेंस है, तो इसलिए मैं एम इंस्टॉलिंग दिस वन। ओके वो चलो, तो यही चलो अभी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। पहले तो ये अनबॉक्सिंग किया करके, देखो दिस इज द हॉर्न, दिस वन द हॉर्न, देखो यहाँ पे 2 पेन है, तो ये भी लगेगा, बस इसे फिट हो गया, बस कंप्लीट, बजेगा बहुत जोर से, पे 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 पे, यस दिस वन दिस। ये एक्चुअली हॉर्न ये होता क्या है, जो न्यू लोग जो गाड़ी यूज करते हैं, ठीक है, तो वो जो ये पता नहीं एक्चुअली होता क्या, एक्चुअली यही है मेन हॉर्न, ये कोई रिले विले कुछ नहीं, हॉर्न है मेन, हॉर्न का रिले बोलते हैं बट एक्चुअली हॉर्न है, इसकी वजह से गाड़ी बज रहा है, अदरवाइज ये बजेगा नहीं, ठीक है ना। ये वाला एक चीज होता है, इसकी वजह से पूरा हॉर्न बजता है जोर से, ठीक है, मैंने यही है कि रीजन है गाइस, दिस इज द रीजन फॉर विच द हॉर्न इज ब्लोइंग। अगर ये नहीं होगा ना तो ये बजेगा नहीं, ये खराब हो गया तो हॉर्न बजेगा ही नहीं, जितना बार स्विच मार लो, स्विच एक बार क्या, 2 बार क्या, 10 बार क्या, 1000 बार मार लो, बजेगा नहीं। फॉर दिस इट साउंड है कि ये हॉर्न का एक्चुअली स्पीकर बोल सकते हो, देखना हॉर्न का स्पीकर है ये, यहाँ से मेन हॉर्न का आवाज आता है, तो हॉर्न बजता है, ये फंक्शन करते कि हॉर्न बजता है और यहाँ से आवाज आता है, कान के रखो के पूरा कान बज जाएगा इनमें। तो दिस इज द थिंग ऑफ हॉर्न। अभी चलो तो मैं नीचे आके बात करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस दिस इज माय एक्टिवा 16 2022 मॉडल। तो ये बहुत बारी बोलता रहता हूँ दिन भर हर वीडियो में, आप देखोगे तो यही, तो इसमें जो होता है ना, यही इसमें नॉर्मल जो हॉर्न है, नॉर्मल आवाज है, मतलब इसमें उतना जोर नहीं है जितना वो काइनेटिक होंडा में है। काइनेटिक में सुना भी देता हूँ ओरिजिनल साउंड इसका, ठीक है, ये साउंड है। ओके तो फिर भी ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर मुझे ये और थोड़ा हाई, बिकॉज सिटीज में जो ट्रैफिक होता है इस हिसाब से ये वाला साउंड उतना मैटर नहीं करता, बहुत झमेला होता है, पर जितना जो काइनेटिक होंडा का आवाज है बेसिकली वीडियो में कर रहा हूँ, बिकॉज वो बहुत जन मेरे को कमेंट किया है, मेरे को एक आर पांडे वाले लड़का था 2020 में 2020 हाँ 20 में ही था, 2020 में ही था एक सब्सक्राइबर मेरा, उस समय मैं बहुत सारा वीडियो डालता, लॉकडाउन था, बहुत सारा वीडियो मैं डाला यूट्यूब में, तो उसमें यही तो सब्सक्राइबर में एक सब्सक्राइबर को बोल रहा था समय भाई, अरे काइनेटिक होंडा में कुछ मॉडिफाई करो, विंड टोन वाला हॉर्न लगाओ, विंड टोन हॉर्न। तो मैंने इसमें लगाया नहीं, बिकॉज मैं लगाना चाहता भी नहीं,
बिकॉज इसका जो स्ट्रॉक हॉर्न जो बहुत इतना लाउड है, कैसे बता, मैंने दिखा भी देता हूँ आपको। चलो, जैसे बताया मैंने, जो मेरा सब्सक्राइबर जो है आरफ पांडे, वो मेरे को बोला था काइनेटिक होंडा, ये जो स्कूटी है मेरा काइनेटिक होंडा 90 मॉडल, इसमें ये क्या स्टॉक हॉर्न जो है इसको लगाओ, मतलब उसको विंटोन हॉर्न लगाने का मॉडिफाई करने बोला था, पर मैं इसमें लगाना नहीं चाहूँगा बिकॉज स्टॉक हॉर्न ही देख लो बहुत जोर है। इसका आवाज़ सुनो, सी दिस इज द ओरिजिनल साउंड, देख रहे हो कितना जोर है। और एक्टिवा का साउंड सुना तो देखा, तो समझ पाओगे कि इसमें इसका कितना साउंड ज़्यादा है। तो इसके वजह से मैं इसमें वही वाला हॉर्न में लगाता हूँ, खराब भी होता है तो यही वाला लगाता हूँ। दिस इज द रीजन फॉर दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मॉडिफाइड एनी हॉर्न इन दिस काइनेटिक होंडा। तो ये वाला अब मैं क्या करूँगा, ये वाला हॉर्न इस गाड़ी में अब लगेगा, तो वो भी दिखा देता हूँ कैसे। तो इसका खोलने का प्रोसेस तो आपको पता होगा कि यही, तो यहाँ पे जो स्क्रू है, यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा, आई नो डैट, ये वाला स्क्रू, ये पॉजिटिव वाला स्क्रू चाहिए, और यहाँ पे एक स्क्रू देख रहे हो, ये वाला, ये और ये दोनों खोल के इस सामने पुश करोगे खुल जाएगा। तो मैं खोल देता हूँ, खोलने के बाद बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो यही, तो अभी मैंने हॉर्न खोल दिया मेरे सामने का बॉडी, कुछ नहीं करना, तो यही तो मैं पहले भी दिखा, तो यहाँ पे नट बोल्ट में 10 नंबर के नंबर से खोलना पड़ेगा, खोल के ये वाला 2 क्लिप मेरे को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, करने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला दिस वाला मेरे इंस्टॉल वेरी सून, पहले ये वाला क्लिप्स को खोल दूँ, ठीक है, खोल दिया, क्लिप को सोचो रिपेयर कर दूँ, देखो कैसे किया जाए। ओके, तो छोड़ो, खोल दिया गाइस। खोलने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये मैंने इस तरीके से जुगाड़ मार के दिया था, इसको खोलना पड़ा। अभी इसको खोलेंगे, तो खोलने के बाद इसका जो 10 नंबर टी, इससे ही काफ़ी है, तो खोल देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस फाइनली आई अनइंस्टॉल द हॉर्न, फोकस हो जाए। तो ये देखो HD7, एक्चुअली ये जो हॉर्न है ना, ये मैं बाद में दिखाऊंगा, तो समझोगे कि ये एक्टिवा का हॉर्न है या फिर काइनेटिक का, इसका भी जानबूझ है मेरे पास, ठीक है। चलो दिखाता हूँ, पहले इसको हॉर्न में इंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ पे मेन जगह में, ठीक है। तो यही वाला नट बोल्ट रहेगा, ये लगा दूंगा, हो गया ख़त्म। और दिखा देता हूँ कैसे इंस्टॉल। सो गाइस ये वाला उनो मिंडा का हॉर्न है, काइनेटिक का ओरिजिनल हॉर्न, तो इसको निकालता हूँ, लगा के यहाँ पे फिट कर दूंगा, बस हो गया ख़त्म। वो नट बोल्ट लगा दूँ, बस कंप्लीट। अब वो वाला प्रोसेस वैसे पहले दिखा चुका हूँ, ठीक है, और मैं दिखाने वाला, चलो। सो गाइस मैंने यहाँ पे हॉर्न देख लो इंस्टॉल कर दिया, देखो, तो काइनेटिक का हॉर्न। अभी ये कुछ नहीं करना, तो यही, तो ये 2 मैं क्लिप्स को इंस्टॉल कर दूंगा, बस ख़त्म। और ये पूरा कंप्लीट, ये हॉर्न यू कैन सी इट। तो ये वाला हॉर्न, ये क्लिप को मैं रिपेयर करने की कोशिश करूँगा, फिर फिलहाल मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको रिपेयर करूँगा, रुको, रिपेयर करने का भी जुगाड़ है। तो यहाँ पे अच्छे से घुमा के ये पे प्लायर मार दो, हो गया कंप्लीट। सो लेट्स स्टार्ट, वेट गाइस, मैंने क्लिप तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है, सब कुछ हो गया इंस्टॉल, पर एक घोटाला लोचा हुआ है कि यही तो क्लिप है ना, वो गिर गया कहीं पे, ठीक है। तो यही तो गिर गया, तो फिलहाल ऑल्ट्रेशन के ठीक करते जाइए, तो फिर देख लो बचेगा, देखो देख रहे गाइस कितना साउंड है गाइस इसका, वही काइनेटिक जैसे साउंड आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दिस इज द थिंग आई हैव इंस्टॉल दिस हॉर्न इन दिस एक्टिवा। तो अभी सब कुछ को पैक कर देते हैं, फिलहाल तो ऑर्डर करके बना दिया, अब बाद में देखा जाएगा क्या होगा। क्लिप मिल गया तो नसीब, नहीं तो मुझे मार्केट से जाकर नया क्लिप करना पड़ेगा, तो फिर भी है मेरे पास, देख लूँगा बाद में क्या होता है, देखी जाए, देखा जाता है, देखते। और फिलहाल अभी ऐसे ही रहने दो, तो चल तो रहा है वक्त, मस्त चल रहा है, देख सकते, खुद ही देख सकते, फिर से दिखाओ। परफेक्ट, पूरा बजना प्रॉपर हुआ है। और यहाँ पे एक बार देख लूँ कि वाइंडिंग कैसा हुआ, जैसे भी मैंने इसको घुमा के लगाया है, तो यहाँ पे क्लिप मेरे को खरीद लगाना पड़ेगा, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। और फिलहाल तो क्लिप है नहीं मेरे पास, और संडे है, मार्केट भी बंद है, तो मैं छूट के भी मार्केट से माल नहीं ला सकता, ज़्यादा देख सकते हो। अगर ये भी यहाँ पे ऐसे गिर जाए, मिल जाए तो बहुत बड़ी नसीब, नहीं तो भाई ऊपर वाले के राम राम भरोसे।
फिलहाल तो नहीं मिल रहा, कोई भी क्लिप नहीं मिल रहा। फिलहाल क्लिप तो नहीं है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑल्ट्रेशन चल जाएगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा एक्चुअली जी। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो नट बोल्ट लगा देता हूँ मैं, फिर इंस्टॉलेशन होगी। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइट कर दूँ बस कंप्लीट, इसके बाद चला के दिखाऊंगा आवाज़ कैसा आ रहा है। अभी थोड़ा सा लोकल में राउंड मारूंगा उसके बाद। तो गाइस तो यही, तो ये वाला हॉर्न देख लो, ये मैं लगा हुआ था, मैंने खोल दिया यहाँ से। ठीक है, अब इसमें से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि एक्टिवा को कैसे समझोगे और काइनेटिक का कैसे समझोगे। आप तो सोचोगे कि ये ऐसा पैकेट होगा तो ये एक्टिव होगा, ये ऐसे काइनेटिक का, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर वे। ओके, तो यही ब्रांड तो देखो दोनों ही सेम है, देखो उनो मिंडा, ये भी उनो मिंडा। ठीक है, पर इसमें तुम समझोगे कैसे कौन सा काइनेटिक है कौन सा एक्टिव। एक्टिव काइनेटिक का जो है, काइनेटिक का ये देखो यहाँ पे लिखा है D82। D82 जो है, जितना तुम्हारा डायमीटर बढ़ेगा उसका साउंड उतना ज़्यादा होगा। और ये देखो D70 जितना डायमीटर होगा छोटा होगा उतना साउंड कम होगा। और D70 जो है देखो HD7 लिखा हुआ है, देखो HD7 हाई लिखा है, बट ये हाई टोन वाला है नहीं। ठीक है, अब इसमें भी दिखा देता हूँ निकाल के, ये भी जो लगा हुआ था मेरे एक्टिवा में, जो मैंने खोल के ये वाला लगवाया है, इसमें वही लिखा है, देख लो HD7 हाई। तो इतना भी हाई टोन वाला हॉर्न है नहीं। ठीक है, तो सब सेम ही है। तो यही, तो ये सभी कुछ कुछ चीज़ें फ़र्क आपको महसूस करना पड़ेगा। दिस इज़ द थिंग, दैट्स वाई मेरे हॉर्न का बात ये है ऑफ दिस उनो मिंडा। इसको मैं रख देता हूँ और ये वाला वहाँ रख दूँगा। ठीक है, और एक ऐसा हॉर्न खरीद के रखना पड़ेगा गाइस, काइनेटिक का। तो ये वाला देखो, ये वाला HD7, ये भाई D70 मतलब ही समझ लो कि यही, ये आपका बोले थे एक्टिवा का हॉर्न है। और D82 मीन्स इस योर काइनेटिक होंडा। 82 मतलब इसका जितना नंबर बढ़ेगा इतना साउंड इसका ज़्यादा। D95 मतलब इससे भी ज़्यादा साउंड है। सो अब इसका बाद में एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा लोकल में राउंड मार के अभी गाड़ी को दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ है, दो चीज़ समझ पाएंगे कि केस कौन सा मतलब काइनेटिक का है, कौन सा वाला काइनेटिक है, कौन सा एक्टिवा का है। दिस इज द थिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो चलो अभी काइनेटिक का एक दिखा देता हूँ, काइनेटिक होंडा मेरा। तो एक्चुअली मैं ये साइड स्टैंड में रखने का रीज़न है बिकॉज मैंने क्लिप में कहाँ गिरा दिया, ढूंढ रहा था और अनलकीली मुझे मिला नहीं। ठीक है, तो अभी भी क्लिप में देख रहा हूँ बट नहीं मिला। तो अभी चाबी ऑन करके दिखा देता हूँ हॉर्न का आवाज़, देख लो, देख लो कितना जोर है गाइस। दिस इज द थिंग ऑफ आई लव काइनेटिक होंडा एंड दिस हॉर्न एंड दिस ब्रेक्स। दैट्स व्हाई आई लव दैट स्कूटर मोर देन दिस स्कूटर। इसलिए मेरे को मतलब वेस्पा भी तो पसंद नहीं है जितना ये काइनेटिक होंडा मेरे को पसंद है। एक्टिवा फिर भी ठीक है, पसंद करते, ऐसा नहीं बुरा लगता है, बट ऑब्वियसली 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में थोड़ा डिफरेंस होगा बिकॉज 2 स्ट्रोक एक अलग ही बात है, चलाने का एक अलग ही रुतबा है, अलग ही जज्बा है। बट 4 स्ट्रोक में जो है वो वाला मजा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही है, गाड़ी जो होता है ना कि घर में 2 पहिया वाहन चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, ये इसका पूरा काम करता है और करेगा। बट 2 स्ट्रोक जो है चलाने से मजा भी देता है, दैट्स अ डिफरेंट और नथिंग एल्स। सो अभी चलो, तो अभी मेन चलो हो गया गाइस, अभी बार चार्ज चला के देख के आते हैं कैसा चल रहा है गाइस फिलहाल, उसके बाद में वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर जाके बात करते हैं। फैमिली बैक एट स्टूडियो। तो फाइनली गाइस ऑन इंस्टॉल हो गए, बट ये एक क्लिप जो है वो एक क्लिप मेरे को डिस्टर्ब दे रहा है, जिसके तो हॉर्न वो स्मूथ, जो हॉर्न का जो होता है ना स्मूथनेस, वो स्मूथनेस तो नहीं हो रहा है। जब जोर से जब दबाया रहा तभी बज रहा है, थोड़े में टिक 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 उसके बाद उसके ऐसे हो रहा है। तो ये थोड़ा हल्का मिसिंग मार रहा है, तो उसको मुझे रिपेयर करना पड़ेगा मुझे जैसे भी। तो एक क्लिप है मेरे पास शायद से, पर वो कहाँ रखा हुआ है पता है, बट फिर मैं और ख़रीद के रख दूँगा क्योंकि फॉर फ्यूचर नीड्स। तो यही, तो अभी मैं इंडिया पर ब्लॉग किया तो उसके अंदर काइनेटिक होंडा भी चलाया, बहुत मजा आया गाइस चला कर। और एक वो बहुत सुकून बोल के फिर से मेरे को परेशान किया जाके बहुत बार पूछ चुका, वेस्पा का वीडियो नहीं बन सकता, नहीं कर सकता, बट आई थिंक आई एम रिवीलिंग, बहुत मुश्किल से रिवील कर रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू सेलिंग हर, बता दिया गाइस, आई एम प्लानिंग टू सेल दिस वेस्पा स्कूटर बिकॉज मेरा और चलाने का मन नहीं है, बहुत चला चुका और एक बार पुलिस भी मेरे को पकड़ चुका है। तो इसके वजह से बहुत बार मेरे को फंसा, मैंने बहुत बार मतलब मैं बहुत सताया मेरे को, मतलब अब पेपर नहीं है तो क्या बोलूँ पुलिस को, पेपर है बट सब फेल है, पता नहीं, और पूछेगा तो ओनर कौन है, तो पुलिस हमको चोट समझेगा। तो यही बात है, इसकी वजह से मैं गाड़ी में तो यूज़ नहीं कर रहा, उसमें करीबन 1 महीना करीबन में रख दिया गाड़ी को।
1 महीना 2 महीना करीबन ऐसे ही कुछ रखा है मैंने, ठीक है। 17 तारीख को स्टार्ट किया था, हल्का 17 तारीख को, इसको पहले में स्टार्ट किया था थोड़ा। तो यही 2 लीटर तेल डाल दिया, तेल डाल के मैंने ऐसे ही रख दिया, गाड़ी तक पड़ा हुआ है शो पीस करके, वैसे पड़ा हुआ है, ऐसे ही रहेगा अभी फिलहाल। जब अगर अच्छे कस्टमर मिल जाएगा बेच दूंगा। तो अगर आप सब्सक्राइबर्स में जिसको भी खरीदने का शौक है तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, बिकॉज इसका मैं बहुत कुछ मैं फ्री में दे रहा हूँ आपके साथ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल का ओरिजिनल RI यूनिट, वो ओरिजिनल पीस है मेरे पास, वो मैं दे रहा हूँ। उसके बाद गाड़ी का आपका ये जो ब्रेक शू, उसका यही वो क्या बोलते हैं क्लच, जो क्लच केबल 2 गियर केबल, सब मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ इसके साथ। इसका मैं कोई चार्जेस में नहीं ले रहा, इसके वजह से आई एम चार्जिंग मोर फॉर दिस स्कूटर। और इसमें बहुत हमने खर्चा भी किया, वो खर्चा का छोड़ो, खर्चे के बाद मैं बोलूँगा नहीं, बट ये सब जो चीज़ें हैं, ये चीज़ को मैं एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा हूँ। क्लच केबल, ब्रेक शू, उसके बाद आपका गियर केबल, सब मैं दे रहा हूँ उसके साथ। बट आपको सिर्फ इसका लेबर चार्ज देना पड़ेगा बस। सामने का ब्रेक शू मैं चेंज करवा दूंगा बस। ब्रेक शू चेंज करना होगा, पीछे का भी चेंज करना होगा, मैं तो नहीं कर रहा, बिकॉज अगर आपको करना है तो कर लेंगे, आप कर लीजिएगा उसका आपके खर्चे से। बट सामने का मैं ब्रेक शू मैंने दे दिया, और ब्रेक केबल पीछे का चेंज करना पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज सामने का ब्रेक मेरा काफ़ी है। दैट्स व्हाई आई एम डिलीवरिंग फाइनली दिस थिंग। तो बहुत बार मेरे को सता रहा है मेरे को कि वेस्पा पे वीडियो बना, समझा, वेस्पा पे वीडियो बना, वेस्पा दिमाग को दही बना के रख दिया गाइस। दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग टू सेल हर। अगर आप चाहे तो मैं इसको इंस्टॉल करके भी आपको दे दूंगा, शायद अगर मैं मूड हुआ तो मैं इसको फिर से मैं ठीक करा के इंस्टॉल करके मैं आपको दे दूंगा। उससे उस हिसाब से पूरा गाड़ी नया करके रेडी ले जाना। और ये जो RI यूनिट है वो आपको फ्री में दूंगा, और इसके साथ 3-4 मीटर का बल्ब है वो भी आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यही मेरा एक बात है, तो बता दिया। और हॉर्न देखा कैसे बहुत जोर बजा, और ऑब्वियसली तो यही इसका थोड़ा जोर ज्यादा हो रहा है, बिकॉज बाकी काइनेटिक होंडा का जो है ना मेटल बॉडी है, जैसे मेटल जो है वो मोटा मेटल, इसका से वो हवा जब मार रहा है उतना जोर है, बहुत जोर है, बहुत जोरों की आवाज होती है। ये मैं नहीं बोलूंगा कि आवाज एकदम नहीं है काइनेटिक में, बट एक्टिवा जो जितना ज्यादा दे रहा है उतना नहीं हो रहा है वही सेम हॉर्न में, बिकॉज वो मेटल थोड़ा खींच ले रहा है। बट ऑब्वियसली जोर तो बहुत, देखे भी काइनेटिक का बहुत जोरों की आवाज है, एक्टिवा भी इसके सामने 0 है। तो इसके से पतला बॉडी में थोड़ा आवाज ज्यादा हो रहा है, और कोई फर्क नहीं है, बाकी सब सेम है। तो देख रहे हैं ना गाइस आवाज कितना जोर से दे रहा है, देख लो कान बच गया था, बाप रे, कान में चूल्हा रुई देना पड़ेगा, ऐसा हालत है। तो यही तो ये मैं कर दिया, करके अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गीता मोहन, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय फेसबुक गीता मोहन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम गीता मोहन _official। तो और एक चीज बताना चाहूंगा तो हॉर्न के बारे में, कि यही तो एक्चुअली बात है कि यही ये जो हॉर्न है इसमें ये सोचो कि हाई टोन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही ये जो हॉर्न होता है ये बेसिकली उस समय क्यों देता जाता है, उस समय वो कंपनी उसको सोचता था कि आदमी लोग अच्छे से चलाए। बट अभी जितना दिन बढ़ जा रहा है आदमी इसका भी धंधा बना लिया है, मतलब ये सब बड़ा हॉर्न। अब क्या करेगा आदमी लोग, बड़ा हॉर्न खरीद के ये लगा देगा, अरे मेरे गाड़ी का हॉर्न बढ़ा दिया, मॉडिफाई किया है, मॉडिफाइड। पर कोई मॉडिफाई नहीं है, ये काइनेटिक होंडा का हॉर्न है। बाकी लोगों को पता नहीं कौन से गाड़ी का हॉर्न है, बट ये जो मैंने लगाया काइनेटिक होंडा का हॉर्न है। काइनेटिक होंडा में सेम हॉर्न था, इतना जोर बजता था, पर अभी मैंने उसको खोल के मैंने ये वाला लगा दिया। अभी एक्टिवा जो था वो मैं खोल के अपनी काइनेटिक का लगा दिया। अब देख लो कितना जोर की आवाज है, दैट इज फैक्टर और नथिंग एल्स। तो दिखा दिया इस वीडियो। तो ये मैं बताना चाहूंगा, तो अभी सब धंधा हो गया है, जितना हो रहा है ना सब मतलब कर दिया ना, करके हाई टोन बोल के बेच रहा है। पर यही हॉर्न परंतु पहले काइनेटिक होंडा में भी सेम हॉर्न था, ये वाला टोन वाला सेम D82 हॉर्न था। और अभी जितना दिन जा रहा है मार्केट में इसे धंधा बढ़े जा रहा है, इसके से क्या हो रहा है, ये सब छोटा हॉर्न लगा दे रहा है। उसके जो आदमी बोले अरे यार क्या है फीका हॉर्न, और कुछ मॉडिफाई कर, उसे क्या बड़ा हॉर्न लगा के पूरा जोर से पूरा आवाज को पूरा एयर पोल्यूशन कर रहा है। एयर पोल्यूशन नहीं, मतलब ऐसा करके हम लोग क्या है खर्चा डबल हो रहा है। हॉर्न का दाम अराउंड 120 रुपया मेरे को लिया है, और 120 का हॉर्न उसके बाद फिटिंग का चार्जेस तो लगता है। सब तो मेरे साथ नहीं है, सब तो आता है काम। तो जो जानता नहीं मिस्त्री से करा लिया, ले लिया आपका भाई 100 रुपया लेबर चार्ज, और 200 रुपये ऑलरेडी खर्चा। देख लो कितना बड़ा बिजनेस है, दिस इज द फैक्ट। तो ये मैं बताना चाहूंगा, तो यही चीज है आजकल ये हो रहा है। बहुत जन क्या कहते हैं रूट हॉर्न लगा दे, ये हॉर्न ही लगा दो भाई, ये बहुत जोर है।
ये जो हॉर्न जो है ना कैनेडी का, यही वो जोर है, मतलब रूट्स ऑन उससे ऑब्वियसली ज्यादा होगा शायद से, पर ये जो हॉर्न है इसके सामने फेल है। आप खुद ही सुन लिए गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।